वेलकम टीम। नए जूनियर डेवलपर्स, आज के इस ऑनबोर्डिंग एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। एक लीड इंजीनियर के तौर पर आज मैं इस सेशन को लीड करूंगा। देखिए, एज अ टीम मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर सी प्रोग्रामिंग के कोर फाउंडेशंस पर डीप डाइव करें। सी लैंग्वेज में अगर एक्चुअल मास्टरी चाहिए ना, तो मेमोरी को लिटरली रिस्पेक्ट करना पड़ता है। सिस्टम मेमोरी के साथ हमारा कोड कैसे इंटरैक्ट करता है और डेटा को कैसे हैंडल करता है, यही डायरेक्टली डिसाइड करेगा कि लिखा हुआ कोड कितना पावरफुल और एफिशिएंट है। तो जरा इस स्टेटमेंट के बारे में सोचिए, साइज एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप इज कंपाइलर डिपेंडेंट। ये सुनने में एक आम टेक्निकल लाइन लग सकती है, पर एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा सच और एक सीरियस वार्निंग है। अगर इन कोर मैकेनिक्स को इग्नोर किया गया तो कोड अलग अलग सिस्टम्स पर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करेगा। एक मशीन पर कोड एकदम मक्खन की तरह चल रहा होगा और दूसरे पर सीधा क्रैश। वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट। तो यहाँ एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल चैलेंज सामने आता है। जब मेमोरी का साइज कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है, फिक्स नहीं है, तो हम एक सॉलिड क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड आखिर कैसे लिखें? सोचने वाली बात है, और एक टॉप टियर इंजीनियर बनने के लिए इस पजल को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आज का हमारा करिकुलम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम स्टार्ट करेंगे द बिल्डिंग ब्लॉक से, फिर मेजरिंग मेमोरी विद साइज ऑफ, उसके बाद पुशिंग द लिमिट्स, देन वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, और लास्ट में एक छोटा सा टेक्निकल इंटरव्यू सेगमेंट भी होगा। लेट्स गो। ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। डेटा टाइप्स को ना आप स्पेशलाइज्ड फिजिकल बॉक्सेस की तरह इमेजिन कीजिए, जो स्पेसिफिक तरह का डेटा स्टोर करते हैं। ये बॉक्सेस प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं: प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड टाइप्स। ये बेसिकली सिस्टम को स्ट्रिक्टली बताते हैं कि भाई साहब, मेमोरी में कितनी जगह चाहिए और उस डेटा को आखिर इंटरप्रेट कैसे करना है। अब इन बेस प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में बात करें तो 4 लेता है 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट्स, और वॉइड का सिंपल मतलब है कि वहां मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा। लेकिन जरा इंट पर फोकस कीजिए, इसका साइज 2 या 4 बाइट हो सकता है, और यही वो कंपाइलर डिपेंडेंसी है जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ये वेरिएबल साइजिंग ही एक्चुअली क्रॉस प्लेटफॉर्म बग्स का सबसे बड़ा रीजन बनती है। तो अब इन बेसिक टाइप्स को हम क्वालिफायर्स यूज करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। साइज क्वालिफायर्स जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग डायनामिकली मिनिमम बाइट रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट कर देते हैं, और दूसरी तरफ है साइंड क्वालिफायर्स जैसे साइंड और अनसाइंड, जो ये तय करते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज कोड में अलाउड हैं या नहीं। इन टूल्स का सही यूज करके हम स्टोरेज स्पेस को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एकदम स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट। मूविंग ऑन, हमारा अगला सेक्शन है मेजरिंग मेमोरी विद साइज ऑफ। देखिए, सी लैंग्वेज में कोड पोर्टेबिलिटी इंश्योर करने का एक सिंपल और गोल्डन सीनियर डेवलपर रूल है: कभी भी मेमोरी साइजेस को हार्ड कोड मत करो, हमेशा साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करो। ये ऑपरेटर डायनामिकली आपको एग्जैक्ट बाइट साइज बताता है। इसे किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप पर, डायरेक्ट वेरिएबल नेम पर, या फिर किसी कंप्यूटेड एक्सप्रेशन पर भी फ्रीली यूज किया जा सकता है। ये लिटरली एक लाइफ सेवर टूल है। चलिए एक ट्रिकी एज केस की बात करते हैं। अगर साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर हमने 3 + 2.5 लिखा, तो अंडर द हुड इवैल्यूएट कैसे होगा? यहाँ आता है इंटीजर प्रमोशन का कॉन्सेप्ट। सिस्टम देखेगा कि 3 एक इंटीजर है और 2.5 एक डबल, तो उनको स्ट्रांगली मैच करने के लिए वो चुपचाप 3 को डबल में प्रमोट कर देगा, और रिजल्ट पूरा एक्सप्रेशन आपस में मिलकर 8 बाइट्स रिक्वायर करेगा। है ना इंटरेस्टिंग? ये बैकग्राउंड लॉजिक हर डेवलपर को पता होना चाहिए। अब थोड़ा डीप चलते हैं सेक्शन 3 में, पुशिंग द लिमिट्स। किसी साइन डेटा टाइप की एग्जैक्ट रेंज मैन्युअली निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर टोटल बिट्स n है, तो मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए हम 2 की पावर n-1 करते हैं, और फिर -1, और मिनिमम लिमिट के लिए -2 की पावर n-1। ये बिट बेस्ड मैकेनिक्स बेसिकली इंटरनल आर्किटेक्चर को समझने में मदद करते हैं। लेकिन एज योर लीड इंजीनियर, मैं यहाँ एक वाइटल पीस ऑफ मेंटरशिप एडवाइस देना चाहूंगा। प्रोडक्शन कोड में अनमैनुअल कैलकुलेशंस को बिल्कुल भूल जाइए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है हमेशा सी लाइब्रेरी कॉन्स्टेंट्स पर रिलाय करना। limits.h और float.h जैसे हेडर्स के अंदर इनबिल्ट मैक्रोज दिए होते हैं। ये आपको कंप्लीटली फुल प्रूफ रिलायबिलिटी देते हैं, बिना किसी मैनुअल कैलकुलेशन एरर के रिस्क के। हमें अपने कोड में यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। तो मेमोरी एलोकेट हो गई, अब बारी है लॉजिक एग्जीक्यूट करने की। सेक्शन 4, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस। ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल
बेसिकली एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसमें डेटा होता है और ये डेटा रन टाइम पे कभी भी चेंज हो सकता है। वहीं एक एक्सप्रेशन का मतलब है ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और लिटरल्स का वैसा कॉम्बिनेशन जो आपस में इवैल्यूएट होकर एक सिंगल वैल्यू देता है। सिंपली पुट, एक आपका स्टोरेज कंटेनर है और दूसरा उस पे लगाया गया ऑपरेशन। कोड बेस मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट टीम स्टैंडर्ड्स हैं। सी कंप्लीटली केस सेंसिटिव है। रिजर्व्ड कीवर्ड्स को नाम की तरह यूज नहीं कर सकते और वेरिएबल नेम्स हमेशा पढ़ने में क्लियर और मीनिंगफुल होने चाहिए। लेकिन मेरी सबसे बड़ी वार्निंग सुनिए, वेरिएबल्स को हमेशा डिक्लेयर करते ही तुरंत इनिशियलाइज कीजिए। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स में रैंडम गार्बेज वैल्यूज भरी होती हैं। एक छोटी सी गार्बेज वैल्यू हमारा पूरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्रैश कर सकती है। ट्रस्ट मी, आप वहां नहीं फंसना चाहते। मैथमेटिकल इक्वेशंस को अलजेब्राइक फॉर्म से सी कोड में ट्रांसलेट करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। जैसे पावर निकालने के लिए सी में अलजेब्राइक फॉर्मेट जैसा डायरेक्ट ऑपरेटर नहीं होता। उसके लिए हमें math.h लाइब्रेरी के पाव फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। सेम लॉजिक स्क्वायर रूट के लिए है, जिसमें sqrt यूज होता है। और डिवीजन या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में सही सीक्वेंस एग्जीक्यूट करवाने के लिए पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को यूज करना एब्सोल्यूट जरूरी है। एक मिसप्लेस्ड ब्रैकेट और सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ओके, अब आते हैं फाइनल और सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, द टेक्निकल इंटरव्यू। लेट्स सी कितना याद रहा। मान लीजिए ये एक मॉक इंटरव्यू चैलेंज चल रहा है। आपका पहला सवाल, डेटा टाइप्स सी में आखिर एग्जैक्टली है क्या और उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है? चलिए माइंड में सोच कर देखिए। परफेक्ट, इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए। डेटा टाइप्स बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि डेटा किस टाइप का है, उसकी टोटल मेमोरी साइज क्या है और अलाउड रेंज क्या है। इनकी क्लासिफिकेशन स्ट्रिक्टली 3 क्लासेस में होती है, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। ये फिजिकल मेमोरी मैनेजमेंट का एब्सोल्यूट कोर कॉन्सेप्ट है। एक और क्रिटिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। किसी डेटा टाइप की एग्जैक्ट रेंज पता करने के 2 अलग-अलग अप्रोचेस क्या होते हैं? ये डायरेक्टली आपकी थ्योरी वर्सेस रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन प्रैक्टिस के नॉलेज को टेस्ट करता है। और इसका एक्यूरेट मॉडल आंसर है कि पहला अप्रोच होता है मैन्युअल कैलकुलेशन बिट फॉर्मूलाज के जरिए, और दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच है सी लाइब्रेरी कॉन्स्टेंट्स जैसे int_max का डायरेक्टली इस्तेमाल करना। एक सॉलिड और एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा एक्यूरेसी और मेंटेनेबिलिटी के लिए मैक्रोस को ही प्रेफर करेगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो टीम सी प्रोग्रामिंग के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में आज जो वक्त हमने यहाँ लगाया है, ये एक्चुअली में लॉन्ग टर्म डिविडेंड देगा। अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए और कोड बेस को कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करते रहिए। बेस आर्किटेक्चर समझ आ गया तो आगे के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आसान लगेंगे। लेकिन इस सेशन को रैप अप करने से पहले एक सिंपल बट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब एक नए कोड बेस में कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, तो क्या उसके एग्जैक्ट मेमोरी फुटप्रिंट की सच में ठीक जानकारी होगी, या फिर मेमोरी एलोकेशन को बस कंप्लीटली किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हैप्पी कोडिंग टीम।